easily we can say that for UP TET or CTET examination, but this topic also आपका listed in the syllabus of other examination like आपका SSC, बैंक, UPSC या others a lot of examination like आपका TGT या many examination। तो डियर आपका चले हम लोग इसमें पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में जो टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, तो आप इसको समझेंगे पर्यावरण को किस तरह से सेफ और सिक्योर रखा जा सकता है। तो पर्यावरण को सेफ रखने के लिए डियर आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो डियर इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए पिछले क्लास में जिन जिन बातों पर चर्चा हुई थी उसमें एक लास्ट पॉइंट जाकर के रुका था, जो रेडियम से आपका रेडान गैस की उत्पत्ति होती है। इस पॉइंट को मैंने आपको हालांकि फिर बाद में आपका डियर बता रहा हूँ, आप समझिएगा। कभी कभी एक प्रश्न आता है इन्वायरमेंट का कि अगर आपका किसी एरिया में भूकंप आ जाता है, सपोज भूकंप का जो एक केंद्र बिंदु होता है, अर्थक्वेक का एक केंद्र बिंदु होता है, यानी जहाँ पर उसका सेंटर होता है। जैसे एक बार आप लोगों को याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेपाल में लामजुम में भूकंप आया था। लामजुम उसका केंद्र बिंदु था। तो जहाँ पर सेल टेक्टोनिक चट्टानें चढ़ती हैं या खिसकती हैं, तो वहाँ पर ज़मीन के अंदर से जो रेडियम होता है उसका जब ज़मीन फटती तो रेडियम का तेज़ी से रेडियो एक्टिव विघटन होने लगता है। तो आप जैसा कि जानते हैं रेडियम का अगर रेडियो एक्टिव विघटन होगा तो जो गैस निकलेगी वो गैस कौन सी होगी, तो आप जानते हैं रेडान होगी। रेडान डियर, तो रेडियम का रेडियो एक्टिव विघटन होगा तो रेडान गैस का क्रिएशन होता है। इसीलिए आपका प्रश्न पूछता है डियर कि भूकंप अगर जिन एरियाओं में आता है उन एरियाओं में किस अक्रिय गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो आप डायरेक्ट जवाब दीजिएगा रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। और रेडान गैस का जो सोर्सेज है वो रेडान गैस का सोर्स ओनली आपका जमीन के अंदर से निकलने वाला जो रेडियम होता है या जमीन के अंदर जो धातु है रेडियम, उसी से आपका रेडान गैस का क्रिएशन होता है। तो आगे आपको पॉइंट पर हमने बात किया। अब अगली टॉपिक डियर आपका आगे बढ़ते हुए हम लोग एक काम करते हैं। एक प्रश्न आता है कभी कभी डियर, ये पूछता है डियर कि अपक्षय, एक वर्ड है डियर आपका अपक्षय, ये वर्ड है डियर। अब इस वर्ड पर आपको विचार करना है, इस वर्ड का मतलब क्या है। एक पीसीएस का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है डियर अपक्षय क्या है, बताइए। इसका विचार संबंधित है किस चीज से, तो एक ऑप्शन है पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, पृथक हुए पदार्थों का संग्रह। तो ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है, यानी अलग हुए पदार्थों को संग्रह कर दिया जाए तो ऐसा थोड़ी होता है। अपक्षय में डियर, अपक्षय में आप जैसा कि जानते हैं अपक्षय में क्या होता है, डीके होता है, क्षय होता है, टूटता है। कोई टूटेगा तो ऐसा थोड़ी कि अलग हुए पदार्थों का संग्रह थोड़ी होगा, वो तो टूटेगा आपका। जबकि आप जानते हैं कोई भी बॉडी, कोई ट्री एंड प्लांट का पेड़ पौधा पत्ती अगर सड़ेगा तो डियर, अब हालांकि हमारी शरीर या किसी भी ट्री एंड प्लांट का जो क्रिएशन होता है वो भिन्न भिन्न तत्वों के संयोग से होता है। अब वही बॉडी जब डिस्ट्रॉय होती है तो उन तत्वों में अलग अलग टूट जाती है। जैसा कि शरीर के बारे में भी सुना होगा, ये शरीर आपका जिन जिन तत्वों से मिलकर बने, लेकिन जब शरीर का अपक्षय होता है तो ये अलग अलग अपने कंपोनेंट घटकों में क्या हो जाता है, ये टूटता है। तो अपक्षय में आपका एक दूसरा है मौसम में दैनिक परिवर्तन। तो कह रहा है कि मौसम में दैनिक परिवर्तन से संबंध रखता है क्या, तो ये गलत बात है डियर, ये ऑप्शन भी पूरी तरह से गलत है। तीसरा है एक प्राकृतिक प्रक्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है डियर। तो देखिए अपक्षय एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक नेचुरल फेनोमेना है डियर। और इस फेनोमेना में क्या होता है, कोई भी चट्टान है वो अपने सूक्ष्म कणों में
टूट जाती है डियर आपका। अब एक मैं आपको और एग्जाम्पल पर बात करूंगा डियर, पूरे वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का, खास तौर पर पूरी दुनिया का भी कहा दिया जाता है, लेकिन आपका भारत का, एशिया का, अगर सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणीमाला की बात किया जाए कि सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणीमाला कौन सी है, तो आप बताते हैं अरावली। डियर, अरावली जो पर्वत श्रेणीमाला है ये आप जानते हैं गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ, दिल्ली तक फैला हुआ डियर। दिल्ली में यदि आप जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी एरियाएं ऐसी हैं जो आपका ऊंचाई पर हैं, काफी ऊंचाई पर है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपका पहाड़ पर बसा हुआ है। लेकिन डियर वो पर्वत जो अरावली पर्वत श्रेणीमाला है, आप याद रखिएगा हिंदुस्तान का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणीमाला है। और जबकि नवीनतम पर्वत श्रेणीमाला अगर पूछता है डियर तो आप बताएंगे हिमालय। यहाँ तक कि डियर विंध्याचल जो पर्वत है जो एमपी में फैला हुआ है और उसका थोड़ा सा हिस्सा हमारे यूपी में भी है। तो डियर विंध्याचल पर्वत श्रेणीमाला से भी आपका नवीनतम पर्वत श्रेणीमाला अगर कोई है तो वह आपका हिमालय है। विंध्याचल से भी नया है आपका हिमालय। अब डियर आप जैसा कि मैप के माध्यम से देखेंगे तो हिमालय का जो अटैच पॉइंट है वह कभी धरती जो है वह दूर थी और धीरे धीरे ये पृथ्वी जो है ये भारत का हिस्सा, आप देखेंगे तो मेडागास्कर जो द्वीप है, मेडागास्कर एक आइलैंड है जो हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के बगल में, और उसके पास था भारत। धीरे धीरे खिसकते आकर के आपका टच हो गया किससे, एशिया वाले पार्ट से, और जो जहां पर टच हुआ है ज्वाइंट है वहां पर दबाव दिया, उसके दबाव से उसके प्रेशराइज होने से वहां पर क्रिएशन हो गया किसका, ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी माला। अब डियर इसलिए आप जानते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी माला। लेकिन आप जरा सोचिए कि हिमालय तो आकर के अटैच हुआ और क्रिएशन हुआ, लेकिन उससे पहले तो भारत का वो हिस्सा रहा होगा ना डियर, सरजमी वो तो रही होगी। इसलिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी माला हिमालय से प्राचीन, लेकिन सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी माला की बात किया जाए तो आपका अरावली हिमालय नवीनतम पर्वत श्रेणी माला है। और हिमालय में भी कई हिस्से हैं, ये आपका हिमालय का एक हिस्सा प्राचीन हिमालय जिसको कहते हैं, जिसको आपका डियर अलग अलग नामों से ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस माने होता है पार, कोई चीज को पार करके, जैसे कोई चीज को नदी के पार, तो नदी के पार मतलब नदी में हेल करके पार हो जाते हैं। एक शब्द होता है वर्डिंग आपका हेल कर, यानी अर्थात उसको क्रॉस करके पार। अब जैसे इस गांव के पार, ये पहाड़ी के पार, तो उसको ट्रांस बोला जाता है। ट्रांस कोई चीज के इस गांव के पार, तो उसको ट्रांस बोला जाता है, ट्रांस वर्डिंग है। और डियर आप जैसा कि जानते हैं ट्रांस हिमालय, वह हिमालय का जो बृहद हिमालय वाला पार्ट है उससे उधर पड़ता है ट्रांस सबसे प्राचीन है। फिर बीच में सबसे विशाल वो आपका बृहद हिमालय है, और उससे इधर आपका इंडिया में ज्यादातर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का हिस्सा और उत्तराखंड का हिस्सा, ये आपका शिवालिक की पहाड़ियों पर बसा हुआ। शिवालिक की पहाड़ियां जो है वो आपका पार्ट है किसका, हिमालय। आगे हम बात करेंगे डियर अक्षय क्या है। तो अक्षय आप जानते हैं डियर, जान चुके, एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें चट्टानें जो हैं अति सूक्ष्म कणों में टूट जाती, बिखर जाती, ये होता है अक्षय। इसके अर्थ को पूछ रहा था डियर, आपने जाना और समझा। आगे बढ़ेंगे डियर, एक पॉइंट अगर आपको पूछता है, देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2018 में, तो 2018 की मेरे पास अभी वर्तमान में लिस्ट है, तो 2018 में विभिन्न देशों की रैंकिंग, तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी सतत विकास या धारणीय विकास, इस कॉन्सेप्ट को भी समझा आपने डियर। आपसे मैं बार बार इसके डेफिनेशन पर, ये होता क्या है डियर, सतत विकास क्या होता है, धारणीय विकास क्या होता है। तो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान रखना,
भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना और करते हुए अगर वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति अगर आप करते हैं तो ऐसा विकास आपका सतत विकास में शामिल किया जाता है। अब डियर दुनिया में आप जरा सोचिए वो देश कौन सा देश हो सकता है डियर जो सतत विकास सूचकांक में नंबर 1 रैंकिंग रखता है डियर। तो मैं बताऊंगा आपको स्वीडन, एक कंट्री है आपका स्वीडन। स्वीडन के बाद दूसरा नंबर है डियर डेनमार्क। दूसरा नंबर आपका किसका है? डेनमार्क। डेनमार्क के संदर्भ में आप जानते हैं डियर डेनमार्क डियर आपका एक काफी डेवलप्ड कंट्री है। और डियर उसके अलावा डेनमार्क की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां पर करप्शन बहुत कम है, वहां पर करप्शन बहुत कम है डियर। और डेनमार्क का वो हिस्सा एक आपने पढ़ा होगा ग्रीनलैंड वाला पार्ट, तो आगे हम बात करेंगे उस पर डियर। इसके अलावा भारत की जो रैंकिंग है 2018 के अनुसार वो 112 नंबर पर भारत था। अब डियर अगली लिस्ट आती है तो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं डियर। धाड़ी विकास का मतलब यही जानिएगा। और डियर इसके अलावा आपको एक आगे प्रश्न करेंगे, एक शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो जो है डियर शहर, ये आपका पूछ रहा है वहां पर में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डियर, ये रियो डी जेनेरियो, इस शहर का नाम है रियो डी जेनेरियो। डियर ध्यान से देखिएगा, रियो डी जेनेरियो इस शहर है, इस शहर आपका कंट्री का नाम है ब्राजील। ब्राजील की शहर है, हालांकि ब्राजील की राजधानी नहीं है, ब्राजील की शहर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ये आपका ब्राजील की एक अत्याधुनिक डेवलप्ड सिटी है। और मोस्टली जो कोई सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े कोई आपका खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, इन सभी को आयोजित किया जाता है रियो में। शॉर्टली आप रियो में भी कह सकते हैं। और ये पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। पृथ्वी पर पहला शिखर, पृथ्वी पर डियर आपका या पृथ्वी पर पहला शिखर सम्मेलन ये आपका संपन्न हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आप जानिएगा कहाँ हुआ था तो बताइएगा, रियो में या रियो डी जेनेरियो में। तो प्रश्न किया डियर, और ये ब्राजील में पड़ता है डियर। ब्राजील के संदर्भ में आप जानते हैं ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। और डियर क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और हालांकि रैंकिंग के हिसाब से पूरी दुनिया में इसकी रैंकिंग किया जाए तो यह 5वां नंबर आता है, 5th नंबर। पहला आपका रसिया है, दूसरा आपका कनाडा है, तीसरा आपका चाइना है, चौथा आपका यूएसए है, और 5वां आपका ब्राजील है, और 6वां आपका ऑस्ट्रेलिया है, 7वां हम हिंदुस्तानी यानी डियर आपका 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से डियर। आगे है डियर, तो रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था? ऑप्शन है डियर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। तो सही जवाब है डियर कि रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, यानी इन्वायरमेंटल से संबंधित जो सम्मेलन हुआ था वह रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो आपका बहुत ही खूबसूरत शहर है ब्राजील कंट्री की, ब्राजील देश की। हालांकि ब्राजील की जो राजधानी है वह ब्रासिलिया है। ब्रासिलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। और ये ब्राजील में आप पूरी दुनिया की प्रवाह के हिसाब से सबसे विशालतम जो नदी है अमेजन, उसका प्रवाह ब्राजील में होता है। एक बात मैं और आपको बताऊंगा डियर, ब्राजील के संदर्भ में आप जानिएगा कि दुनिया में आपका ब्राजील में जो अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन, ये जो अमेजन नदी के किनारे पर जो चौड़ी पत्ती वाले जो घने वन हैं वह सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। तो डियर बहुत आपका चौड़ी पत्ती वाले वन आपका बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ब्राजील की दो स्पेसिफिक कैरेक्टर और है डियर, एक तो ब्राजील को सांपों का देश कहते हैं,
और दूसरा आपका ब्राजील कॉफी या कहवा के उत्पादन में आपका अग्रणी स्थान रखता है डियर। आगे बढ़ते हैं डियर। ब्राजील इज द डियर आपका इज द मेन कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट डियर आपका अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट आल्सो डियर। और वहीं की एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहां पर कई बार ओलंपिक खेल का भी आयोजन होता है। यहाँ पर 2016 का ओलंपिक खेल का आयोजन रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था डियर। अब अगला ओलंपिक खेल का आयोजन इन जुलाई आपका टोक्यो जापान में होने जा रहा है, आप उसका आनंद लीजिएगा जुलाई में। आगे डियर हम बात करेंगे। अब अगला मेरा क्वेश्चन है डियर कि एजेंडा 21 क्या है। आप डियर अगली हेडिंग लगाएंगे एजेंडा 21, सिर्फ शब्द लिखिए आपका एजेंडा 21 है क्या डियर, जरा इस पर बात करें। एजेंडा 21, एजेंडा 21, इसके डिफिनीशन पर हम काम करेंगे डियर। डिफिनीशन क्या है इसका डियर, तो ये आपका एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। धारणीय विकास के लिए यह एक धारणीय विकास के लिए, धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है। वैश्विक कार्य योजना है, वैश्विक कार्य योजना। अब आप याद रखेंगे कोई भी विकल्प है डियर, धारणीय विकास का मतलब आप समझ गए होंगे सतत विकास, और सतत विकास का मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उस डेवलपमेंट को करिए, लेकिन भविष्य की आवश्यकताओं को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा डियर। ये चीज है धारणीय विकास का मतलब। अब डियर धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना, वैश्विक शब्द जो होता है वह पूरे विश्व स्तर की एक कार्य योजना है, पूरी दुनिया का, पूरे विश्व की जो कोई एक कार्य योजना बनती है उसको बोलते हैं वैश्विक कार्य योजना। वह है डियर आपका एजेंडा 21। और 21 से मतलब आप समझ ही रहे होंगे आपका सेशन से रिलेटेड है। और डियर आगे बढ़ेंगे डियर। एजेंडा 21 इसके 4 पॉइंट है डियर। इन चारों पॉइंटों में क्या क्या है, एजेंडा 21 के संदर्भ में 4 पॉइंट बताया गया है डियर। ये आपका पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट, ये आपका नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, और डियर आपका ये नंबर 4 पॉइंट। 4 पॉइंटों पर हम बात करेंगे डियर। नंबर 1 पर बताया जाता है जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त पूंजी स्थानांतरण। ये पॉइंट है पूंजी स्थानांतरण, पूंजी स्थानांतरण। और दिया है डियर पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, को उदार माने होता है सरल, उदार बनाने पर बल, एक पॉइंट है। और एक पॉइंट और है डियर, जानिएगा और समझिएगा, लास्ट है सबको खाद्य स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। सबको खाद्य जल एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना डियर। अब क्या है जरा समझिएगा बहुत आसानी से। देखिए ये एजेंडा 21 का जो मेन जो उसका कार्य प्रणाली, पहली बात कार्य प्रणाली जो है, और यह एक आपने पढ़ लिया अभी कि धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, विश्व स्तर की कार्य योजना है। तो उस कार्य योजना में क्या क्या बातें रखी गई, क्या क्या मुख्य बातें। तो जैविक विविधता, जैसा कि आप जानते हैं डियर, इस शब्द को आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं डियर, जैविक विविधता। अब डियर बायोडायवर्सिटी ये शब्द है डियर, और इसके जो हॉट स्पॉट है डियर हिंदुस्तान में वो 4 स्थान है। आप उसको अच्छी तरह से जान रहे हैं, केरल का शांत घाटी, फिर पूर्वी हिमालय का हिस्सा,
और डियर भारत और म्यांमार की सीमा वाला एरिया और अंडमान निकोबार का वह क्षेत्र, ये चारों हॉट स्पॉट में आते हैं। तो जैविक विविधता का सर्वेक्षण करता है, पता लगाता है डियर कि हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में कहां कहां आपका जैविक विविधता का क्या पोजीशन है। और फिर जो संकटग्रस्त जीव हैं, आप देखिए डियर जैविक विविधता में जब सर्वेक्षण करता है उसी दौरान इस बात का अवलोकन करता है कि क्या इन एरियाओं में किस तरह के जीव संकटग्रस्त हैं। अगर संकटग्रस्त हैं, उन जीवों के लिए उचित वातावरण का क्रिएशन करना, उनके लिए कोई अभयारण्य बनाना, अभयारण्य बना करके उन जीवों को सुरक्षित रख सके ताकि वो जीव अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहे। ये उद्देश्य होता है डियर। आगे बढ़ते हैं। विकासशील देश, जैसे आपका भारत एक विकासशील देश है। अब भारत जैसे विकासशील देश ऐसे बहुत सारे भी हैं और भी देश हैं, उसमें गरीबी को कंट्रोल करना भी आपका एजेंडा 21 की एक कार्य योजना है। गरीबी को कंट्रोल करना, और गरीबी को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है डियर? जनसंख्या को कंट्रोल करके आप आसानी से गरीबी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि यू नो वेरी वेल, अगर किसी भी देश का पॉपुलेशन अगर आपका एक निश्चित और एक आपका स्लो रेट से अगर ग्रोथ हो रही है तो आसानी से हर एक व्यक्ति को रोजगार दिया जा सकता है। जनसंख्या विस्फोट की जो टॉपिक है आप जानते होंगे, सोशल में बहुत पढ़ा होगा आपने, जनसंख्या विस्फोट। अब जनसंख्या सीधी सी बात है, जहां पर ज्यादा होगा वहां पर लोगों को उचित शिक्षा से वंचित होंगे, उनको उचित आपका वस्त्र, भोजन, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान या आधारभूत सुविधाओं को प्रदान करना आपका एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है। इसलिए देखा जाता है डियर कि जनसंख्या सीमित होना चाहिए, जनसंख्या कम से कम होना चाहिए डियर। तो जनसंख्या पर कंट्रोल, और जनसंख्या पर कंट्रोल आपका एक सख्त हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सबसे उचित तरीका है कि लोगों को एजुकेशन प्रदान करना। जहां भी देखिए, जिस भी समुदाय में देखिए, अगर आप वहां पर बेहतर शिक्षा है तो शिक्षा बेहतर होने पर देखा होगा आपने कि वहां पर ऑटोमेटिक पॉपुलेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है डियर आपका। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सबसे बेस्ट उपाय के रूप में अगर जाना जाए तो आपका बेस्ट एजुकेशन, शिक्षा, सबको शिक्षित कर दिया जाए तो जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या का ज्यादा होना, उसके क्या कुप्रभाव होते हैं। जहां भी जनसंख्या बढ़ती वहां देखते होंगे पोल्यूशन की समस्याएं हो जाती हैं, लोगों को रहने के लिए जगह की कमी हो जाती है, लोगों को खाने पीने की वस्तुओं का शॉर्टेज किल्लत होती है। इसलिए हर तरह की समस्याओं का क्रिएशन होना शुरू हो जाता है। एक और बात करेंगे डियर, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। तो डियर पूंजी स्थानांतरण, डियर पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। जो पूंजी है, पैसा, कैपिटल, उसको ट्रांसफर करना आसान बना दिया जाए। तो ट्रांसफर करना आसान बना दिया जाएगा तो इससे धाड़ी विकास और जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो आसान हो जाएगा। आजकल देखिए पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने पर कितना बल दिया गया। जो लोनिंग आपका पहले लोन या बैंकों से पैसा लेना, उसको लेने के लोग इतने इतने दिनों तक चक्कर काटते थे। अब आज के डेट में टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया के थ्रू आपने देखा होगा बहुत सारे मोबाइलों में ऐसे ऐप हो गए हैं, तुरंत आप जब चाहिए आपका ऐप के माध्यम से लोन को प्राप्त कर सकते हैं डियर। तो लोन को इजीली आपका प्राप्त कर लिया जाता है। और डियर इसके अलावा डियर कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, जरा देखिए। तो पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने पर बल दिया जाता है। ये आपका टारगेट है, ये आपका एक कार्य योजना के अंतर्गत आता है, किसके? एजेंडा 21 के। एक पॉइंट सबको खाद्य एवं आपका डियर सबको खाद्य एंड स्वच्छ जल। जल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। तो सबको खाद्य माने हर एक आदमी को खाने के लिए आपका राशन उपलब्ध होना चाहिए। ये इसकी एजेंडा 21 के कार्य योजना में शामिल है। और हर एक व्यक्ति को स्वच्छ जल प्रदान करने की कोशिश किया जाए, इस पर हमारा देश भी आपका अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसलिए हर घर नल की योजना आपका हमारे देश में बहुत तेजी से चलाई जाएगी और बहुत कम ही समय में हर घर के पास आपका नल को पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो डियर आगे आप सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। देखिए सामाजिक आपका सोशल सेफ्टी आपका जब तक लोगों को नहीं मिलेगी तब तक जो है
हम अपने एजेंडा 21 के लक्ष्य को पाने में आपका दूर रहेंगे। अर्थात एजेंडा 21 के लक्ष्य को एक्वायर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा का होना जरूरी है। जब समाज में कोई व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो समाज के विकास की कल्पना करना आपका संभव नहीं होता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति का एक अपना अधिकार होता है कि उसको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए, उसको भोजन मिले, खाद्य मिले और यह स्वच्छ जल की आपूर्ति आपका उद्देश्य की सरकार को करना होता है डियर। तो ये चीजें हैं आपका एजेंडा 21 के प्रमुख बिंदु आपका। आगे हम बात करेंगे डियर, आगे एक प्रश्न है डियर, जो प्रश्न इससे रिलेटेड है और ये पूछा है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है। एक रियो 20, अगला प्रश्न डियर इसको मिटाते हैं, देखिएगा रियो 20। अब डियर आपका इस प्रश्न में पूछा है रियो 20 का शीर्षक क्या है। रियो 20 का शीर्षक, रियो 20 घोषणा पत्र। रियो आपका वही शहर है, ब्राजील की शहर है रियो डी जेनेरियो, उसी से पड़ा है आपका रियो 20 घोषणा पत्र डियर, घोषणा पत्र। अब डियर पूछ रहा है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है। तो डियर द फ्यूचर वी वांट, ये आपका आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। द फ्यूचर, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, ये आपका है डियर, ये आपका रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक। द फ्यूचर वी वांट, भविष्य जिसको हम चाहते हैं। आगे दिया है डियर, अब आगे हम उस संगठन पर काम करेंगे डियर। विभिन्न संगठन एवं संस्थान की लिस्ट है, जरा देखिएगा इन लिस्टों में आपका कौन कौन से संस्थान दुनिया के किन किन देशों में हैं। 4-5 संस्थानों पर विशेष जो संस्थान है उस पर डियर जानकारी को इकट्ठा किया जाए। विभिन्न संगठन डियर, विभिन्न संगठन एवं संस्थान, विभिन्न संगठन एवं संस्थान, ये आपका है डियर। इसमें एक संस्थान की बात हम आपसे करेंगे, वो संस्थान है डियर, पूछ रहा है नीरी के बारे में पूछा है डियर, नीरी, NEERI, नीरी। अब डियर इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी होगा डियर इसका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। एन से होता है डियर नेशनल और ई से इन्वायरमेंट, फिर दूसरा ई है इंजीनियरिंग और आर से होता है रिसर्च और आई से होता है इंस्टीट्यूट। तो नीरी यानी आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये संस्था डियर भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इसका काम क्या है, पर्यावरण के संदर्भ में शोध करना, शोध करके पर्यावरण में होने वाले बदलाव पर उचित उपाय जो भी बनता है उसको सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। और डियर जब कभी भी पूछता है कि नीरी या डियर, आगे बढ़ते हैं, एक संस्थान की बात और करते हैं डियर। अगर आपसे पूछता है डियर कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो है वह जेनेवा में, जेनेवा में है डियर आपका। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय
जेनेवा में। डियर जेनेवा आपको पता है कि डियर स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है जेनेवा। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन, डियर विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय है जेनेवा। तो डियर अब आगे आपका एक संस्था और है डियर, UNEP के बारे में पूछता है। UNEP, तो UNEP के बारे में आप जानते हैं डियर, कभी कभी तो UNEP का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है डियर। इसका फुल फॉर्म कंप्लीट स्वरूप क्या होगा? UNEP। तो डियर आप इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा UNEP का। डियर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस, यू से यूनाइटेड, यूनाइटेड एन से नेशंस, नेशंस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट P से होता है डियर आपका प्रोग्राम, प्रोग्राम ये आपका इसका फुल फॉर्म। UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसको हिंदी में कहते हैं डियर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका हिंदी होता है डियर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और डियर इसके मुख्यालय के संदर्भ में जब भी कभी पूछे आपसे तो आप बताएंगे नैरोबी। नैरोबी, ऑल ऑफ यू नो दैट केन्या, केन्या, केन्या की राजधानी, केन्या एक अफ्रीकी मूल देश है, अफ्रीकी मूल का एक देश है केन्या। और केन्या की कैपिटल है आपका नैरोबी। तो डियर नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ केन्या। और डियर इसके बारे में आप जानिएगा डियर अफ्रीकी